वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये पिछली पल्ला का गला कटिंग करने वाली हूँ। मैं बॉर्डर बनाना, फंदे इंक्रीज करना और डिजाइन बनाना और किन साइज के लिए कितनी आर्म होल कटिंग कर सकते हैं ये मैं मेरा अगले वाले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अब देखिए ये मेरा पिछली पल्ला है और इसमें मैं गला का कटिंग करने वाली हूँ। देखिए जो भी गला है और गोल गला है उसमें आपका ये पिछली पल्ले गला का कटिंग करना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये मेरा बेबी का साइज का है। हारारी में इसमें 7 इंच बुन चुकी हूँ। देखिए ये थोड़ा कम है, 7 से 6.5 का हारारी ये है। अब इसके ऊपर में फिर गला का कटिंग कर रही हूँ और फिर मैं ये 7 इंच बनाऊंगी। अगर आप लेडीज़ का डिजाइन बना रहे हैं तो आप 8 इंच बुनकर भी इसका ऊपर गला का कटिंग कर सकते हैं। और आप जेंट्स स्वेटर बना रहे हैं तो इसी तरीके से आपका आर्म होल कटिंग करने के बाद 8-8.5 इंच बुनने के बाद आप ये कटाई कर सकते हैं। देखिए इसका ऊपर फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। फिर देखिए मैं ये मेरा डिजाइन का हिसाब से बना रही हूँ। आपका डिजाइन का हिसाब बनाना है। मैं ये जाली वाले डिजाइन डालकर बना रही हूँ। ये देखिए कि कितना फंदे लेकर आप बना सकते हैं और किस तरीके से बनाएंगे तो आपका फंदा कम बेसी बिनाई आपका ये डिजाइन बन जाता है। ये आपको ध्यान में रखते हुए आपको गला का कटिंग करना है। इसमें मैं 26 फंदे बुन चुकी हूँ। देखिए 26 फंदे अर्थात बुन चुकी हूँ। 26 फंदे बुनने के बाद मैं इस तरीके से सारी फंदे बंद कर रही हूँ। अभी इसी तरीके से बीच का सारी फंदे बंद करना है और फिर दूसरी तीरी में आपको फिर 26 फंदे रखना है। ये मैं बच्चा का साइज का बना रही और ये 26 में मैं फिर 3-2-1 का फिर कटाई करती हूँ दोनों साइड में। आपको भी इसी तरीके से आपका तीरे के हिसाब से फंदे लेना है और इसी तरीके से 3-2-1 करते हुए फिर आपको फंदे घटाना है। देखिए किस तरीके से फिर इसका ऊपर हम फंदे घटाएंगे। देखिए ये एकदम सा जाली वाला डिजाइन है और इसमें मैं आपको गला कटिंग दिखा रही हूँ। देखिए फर्स्ट फंदे बिने बिने उतारना है और ये मेरा डिजाइन का हिसाब से बुन रही हूँ। इधर भी मैं फंदे घटाने के डिजाइन थे पर मैं इधर फंदे घटाए बिना बुन रही हूँ। देखिए इधर मैं जाली भी डालूंगी नहीं, क्या है कि मैं इस साइड में जाली डालती हूँ तो मेरा अनावश्यक फंदा बढ़ जाएगा। देखिए फिर इधर मैं जाली डाल जिसकी वजह से मैं ये साइड में डिजाइन बना पाऊंगी। देखिए ये जाली बनाकर एक फंदा बढ़ा चुकी हूँ मैं। फिर 3 फंदे सीधी बुन रही हूँ, 2 फंदे इधर में घटाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैं 2 फंदे घटा रही हूँ और फिर 2 फंदे घटाने के बाद मैं फिर 3 फंदे सीधी बुन रही हूँ। फिर इधर जाली बनाकर 1 फंदे बढ़ा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा इस बीच साइड में 2 फंदे घट रहे थे वो फंदे इक्वल करने के लिए दोनों साइड में मैं जाली डाल रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से इसी बात को समझते हुए आपका डिजाइन बनाना है जो आपका फंदे घटे भी नहीं और बढ़े भी नहीं। आपको इसी तरीके से ये इसी बात कंसेप्ट में रखते हुए आपको बनाना है। देखिए इस तरीके से बनाना है आपको। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आप किसी भी पैटर्न डालते हुए आप स्वेटर बना सकते हैं, अर्थात लेडीज़ के लिए का डिजाइन बना सकते हैं। देखिए अब मैं उल्टे साइड से बुन रही हूँ। ये मेरा डिजाइन का हिसाब से बुन रही हूँ। आपका डिजाइन का हिसाब से जो है आप उसी तरीके से बुनिए। मैं ये उल्टे उल्टे बुनती हूँ जो मेरा डिजाइन का हिसाब से। देखिए ये लास्ट का फंदा मैं बिना बिना उतार रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से उतारना है लास्ट वाला फंदा। अब देखिए हम फिर उल्टी साइड से 5 फंदे बिना बिना उतारना है। देखिए पिछले फंदे सीधे बुनना है। ये मैं डिजाइन का हिसाब से सीधी बुन रही हूँ, आपका डिजाइन का हिसाब से उल्टी भी बुन सकते हैं। ये मैं उल्टी बुनकर ये फंदे कटा रही हूँ। देखिए इस भी फंदे मेरा सीधा वाला है, इसलिए मैं सीधा बुनकर इधर 3 फंदे घटाऊंगी। देखिए
अगर आपका उल्टा उल्टा है तो आप उल्टे उल्टे बुनकर भी इस तरीके से फंदे घटा सकते हैं। देखिए इधर मैं 3 फंदे घटा चुकी हूँ। फिर देखिए आपको डिजाइन समझने का ज़रूरी नहीं है, पर आपको कंसेप्ट समझना का ज़रूरी है। देखिए मैं इधर कोई भी जाली बनाए बिना बुन रही हूँ, पर मैं इस साइड में जाली डालती हूँ, जिसकी वजह से ये मेरा बीच में डिजाइन बनेगा। देखिए फिर धागे अपनी तरफ जाली बना रही हूँ और फंदे भी बढ़ गया है हमारा। सॉरी, मेरा ये बुनने वाला था, अभी इसी में बुनूंगी धागा अपनी तरफ। देखिए फिर जाली बनाकर मैं फंदा बढ़ा रही हूँ और फिर 2 फंदे सीधी बुन रही हूँ। इधर मेरा 1 फंदा बढ़ चुका है। अब देखिए फिर मैं इधर 2 फंदे एक साथ घटाऊंगी, जिसकी वजह से हमारा इधर फंदा बढ़ रहे थे वो इक्वल करने के लिए मैं इधर फंदा घटा रही हूँ। और मैं ये पात का शेप बनाने के लिए इस तरीके से बना रही हूँ। देखिए इधर हमारा 2 फंदे घटा और इधर हमारा 1 फंदा बढ़ चुका है। इससे इक्वल करने के लिए फिर हम 2 फंदे बुनने के बाद फिर धागे अपनी तरफ लेकर जाली बनाएंगे, जिसकी वजह से हम इसमें डिजाइन बना पा रहे हैं। देखिए इस तरीके से बुनना है। आपको भी इसी बात को ध्यान देते हुए डिजाइन बनाना है। कोई भी डिजाइन इस तरीके से बनाने से आपका डिजाइन भी बिगड़ेगा नहीं और आपका जो बुनाई का कटिंग भी सही से आ जाता है। देखिए मैं मेरा डिजाइन का हिसाब से बुन रही हूँ, आप आपका डिजाइन का हिसाब से बना सकते हैं। जाली डिजाइन हो और कोई दूसरी वाली बिना जाली का डिजाइन हो, वो भी आपको इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से आप मैं बना रही हूँ। देखिए अब उल्टे साइड से बना रहे हैं। सारी फंदे आपको डिजाइन का हिसाब से बनाना है। मेरे में उल्टी उल्टी की है, इसलिए मैं उल्टी उल्टी बुन रही हूँ। इसी तरीके से मैं उल्टी साइड पूरी करती हूँ। आप आपका डिजाइन का हिसाब से बुन लीजिए। देखिए मैं ये सारी उल्टी उल्टी बुनने के बाद ये लास्ट का फंदा बिना बिना उतार रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से उतारना है। देखिए अब फिर इधर से हम फिर 2 फंदे घटाएंगे और 3 2 1 का कटिंग करना है। फिर देखिए हम इधर 2 फंदे बंद करना है अर्थात घटाना है। देखिए इस तरीके से। फिर देखिए अब हम इधर डिजाइन था हमारा, वो बिना बनाए हुए हम बुन रहे हैं, इसलिए इधर साइड कोई भी डिजाइन में जाली बनाए बिना बुन रहे हैं इस साइड में। और फिर देखिए इस साइड से हम फिर जाली बनाते हुए बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारा इधर का जो डिजाइन है सही से आ जाएगा। देखिए फिर मैं इधर 2 फंदे घटा रही हूँ। आपको डिजाइन समझने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, जिसकी वजह से हमारा फंदे भी घटाए बिना बुनना है और डिजाइन भी बनाना है। देखिए ये हमारा डिजाइन बनता आ रहा है और ये हमारा कटिंग भी साथ साथ हो रहा है। आपको भी इसी तरीके से कटिंग करना है, जिसकी वजह से हमारा ये पैटर्न का लुक भी आ जाता है और हमारा कटिंग भी सही कटिंग हो जाता है। आपको भी इसी तरीके से बनाना है। ये मेरा स्वेटर बनाने के तरीका पार्ट 2 है। और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और संगे रहकर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। फिर उल्टे साइड से बुनते हैं। मैं उल्टे साइड से उल्टी उल्टी बुनूंगी। मेरा डिजाइन का हिसाब से आप अपना डिजाइन का हिसाब से बुन लीजिए। मैं सारी उल्टी उल्टी बुनकर ये लास्ट का फंदा बिना बिना उतार रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से उतारना है लास्ट का फंदा। अब फिर देखिए हम उल्टी साइड से बुन रहे हैं। अभी फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, देखिए इस तरीके से। और फिर देखिए ये पिछले वाले सीधे फंदे हैं मेरा, इसलिए मैं सीधी बुन रही हूँ। आपका उल्टे हो तो आप उल्टी तरफ से बुनकर ये फंदे घटा सकते हैं। देखिए मैं 1 फंदे घटा चुकी हूँ
अब फिर देखिए मैं इधर इस तरीके से सीधी सीधी बुन रही हूँ। इधर मेरा जाली वाले फंदे हैं, इससे भी सीधी बुनेंगे। फिर देखिए इधर हम जाली डालेंगे, जिसकी वजह से हमारा ये साइड में डिजाइन बनेगा। और देखिए इस साइड में मैं फंदे घटाऊंगी, 2 फंदे एक साथ घटाना है। देखिए धागे अपनी तरफ है, अर्थात मेरी साइड में है। और फिर एक फंदे सीधी बुनने है, 2 फंदे गिराना है। देखिए ये हमारा 2 फंदे कट रहे हैं। इधर एक जाली डाल रहे हैं हम, फिर इधर भी एक जाली डालेंगे, जिसकी वजह से हमारा 2 फंदे कट रहे थे इधर, वो इक्वल करने के लिए हम जाली बनाकर सीधी बना रहे हैं। आपको भी इसी बात को ध्यान देते हुए किसी भी प्रोजेक्ट बनाइए जो जाली वाले हैं, और बिना जाली का जो डिजाइन है वो भी आपको डिजाइन देखते हुए बुनाई बुनना है। देखिए इधर मैं जाली डाल रही हूँ और 2 फंदे एक साथ बुन रही हूँ, जिसकी वजह से हमारा डिजाइन भी बनेगा और फंदे की कटे बिना हम ये कटिंग कर रहे हैं। देखिए ये मेरा बेबी का साइज है, और देखिए इसमें मेरा गला का कटिंग बना चुकी हूँ। और देखिए इसका ऊपर मेरा टोटल 20 फंदे हैं कटाई करने के बाद। यदि आप बड़ा साइज का बना रहे हो तो आप 26 से लेकर 28 फंदे तक ये तीरी में रख सकते हैं। देखिए ये मेरा बच्चे का साइज है, इसलिए मैं सिर्फ 20 फंदे रख कर बना रही हूँ। देखिए अब मैं ये सारी फंदे धागे में चढ़ाऊंगी। देखिए ये मैं धागे कट कर चुकी हूँ और इसमें मैं धागे चढ़ा रही हूँ। अब सारी फंदे इसी के ऊपर से चढ़ाऊंगी, जिसकी वजह से सलाई बाहर निकालूंगी, जिसकी वजह से मैं दूसरी साइड के पल्ले इसी कांटी से बनाऊंगी। आप इस तरीके से सेफ्टी पिन में भी फंदे डाल सकते हैं। इस तरीके से डालने से आपका फंदे गिरेगा नहीं और आपको आसानी से दूसरी साइड की पल्ले भी इसी सलाई से बना पाओगी। इसलिए हम इधर धागे लगाकर इससे बांधकर रखेंगे। देखिए इस तरीके से बनाना है आपको। इसमें मेरा 20 फंदे है, आपका जितनी फंदे है आपको इसी तरीके से उतारना है। और फिर मैं दूसरी साइड का आपको कटिंग दिखाती हूँ। देखिए जिस साइड से 3 2 1 का कटिंग कर रहे थे ये साइड, इस साइड भी हम उसी तरीके से 3 2 1 का कटिंग करते हैं। देखिए ये फर्स्ट फंदे है हमारा, इसमें हम धागे डालकर फंदे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से धागे डालिए। फिर देखिए आपको फिनिशिंग से बुनना है। जिस तरीके से आप मेहनत से ये स्वेटर बनाए उसी तरीके से आपको फिनिशिंग से बुनना जरूरी है। देखिए इस तरीके से धागे का ऊपर से चढ़ाते हुए लाना है। देखिए फिर पिछले वाले फंदे इसका ऊपर से चढ़ाना है। फिर देखिए ये धागे हैं, इस धागे के आपको खींचना है। फिर खींचने के बाद ये छोटे वाले धागे बड़े का ऊपर से चढ़ाना है, फिर आपको बुनना है। देखिए इस तरीके से फिर पीछे वाले फंदे इसका ऊपर से घटाना है। देखिए हम इधर 2 फंदे घटा चुके हैं, हम टोटल इधर 3 फंदे घटाएंगे। फिर देखिए ये छोटे वाले धागे बड़े वाले धागे का ऊपर से रखने है और फिर बुनना है। फिर देखिए पिछले वाले फंदे इसका ऊपर से चढ़ाना है। देखिए इधर भी हम 3 फंदे घटा चुके हैं। फिर देखिए बाकी का फंदे हम सारी डिजाइन का हिसाब से बुनना है आपको। मैं उल्टी उल्टी का डिजाइन है इसलिए मैं सारी उल्टी उल्टी बुनती हूँ। आप आपका डिजाइन का हिसाब से बुन लीजिए। देखिए सारी मैं उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी बुनने के बाद मेरा डिजाइन का हिसाब से देखिए मैं फिर उल्टी साइड से हूँ। फर्स्ट फंदे बिने बिने उतारना है और डिजाइन का हिसाब से आपको बुनना है। देखिए इधर मैं 2 फंदे घटा रही हूँ, 2 फंदे एक साथ बुनकर। आपको डिजाइन जानना का ज़रूरी नहीं है, मैं आपको सिर्फ
फंदे किस तरीके से बढ़ जाता है और किस तरीके से घट जाता है ये दिखा रही हूँ। देखिए मैं एक फंदे घटा रही थी, इसलिए मैं इधर एक जाली बनाकर बना रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा फंदे भी बढ़ेगा नहीं और मेरा डिजाइन भी बन जाएगा। देखिए इधर मैं जाली बनाकर बना रही हूँ डिजाइन। देखिए फिर इधर मैं 2 फंदे घटाऊंगी। देखिए इस तरीके से 2 फंदे घटा रही हूँ और फिर देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बुनती हूँ मैं डिजाइन का हिसाब से। देखिए फिर इधर मैं जाली डाल रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा इधर 2 फंदे घट रहे थे वो इक्वल करने के लिए मैं जाली बनाकर इधर डिजाइन भी डाल रही हूँ। आपको भी इसी बात ध्यान में रखते हुए आपको डिजाइन बनाना है। किधर हम डिजाइन बनाएंगे और किधर हम डिजाइन बनाए बिना बुनेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए लास्ट फंदा हम बिना बिना उतार रहे हैं। फिर देखिए उल्टी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतार रहे हैं और सेकंड फंदे भी बिना बिना उतारने के बाद इसका ऊपर से चढ़ा रहे हैं। हम इधर 2 फंदे घटाएंगे, 1 फंदे घटा चुके हैं, फिर 1 फंदे घटाएंगे। इस तरीके से घटाना है और फिर बाकी का फंदा डिजाइन का हिसाब से बुनना है आपको 3 2। अब फिर दूसरी राउंड में हम 1 फंदे घटाएंगे। ये डिजाइन का हिसाब से बुन रहे हैं उल्टी साइड से। अब फिर देखिए उल्टी साइड से मैं मेरा डिजाइन का हिसाब से बनाऊंगी। आप आपका डिजाइन का हिसाब से बनाइए। आपको ध्यान रखना है कि किधर हम जाली डालेंगे और किधर हम जाली डाले बिना बनाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। देखिए मैं इधर फंदे घट रहे थे, इसलिए इक्वल करने के लिए इधर मैं फंदे डाल रही हूँ। देखिए अब मैं जिस तरह का डिजाइन है उसी तरीके से बना रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से डिजाइन में डिजाइन बनाना है और जो गोल गली के कटिंग है उसमें आपको डिजाइन बनाए बिना बुनना है, अर्थात आपको कोई भी डिजाइन डालना भी नहीं और कोई भी जाली भी डालना नहीं है। इसकी वजह से आपका फंदे घटेगा भी नहीं और बढ़ेगा भी नहीं। मैं अभी डिजाइन डालते हुए आप भी इस तरीके से डिजाइन में डिजाइन बना सकते हैं। जिन साइड में हमारा कटिंग है उस साइड में आपको बड़ी ध्यान देते हुए बुनना है। कोई भी डिजाइन में आपको बहुत ही ध्यान देकर आपको एक गले का कटिंग करना है। देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतार रहे हैं। अब फिर देखिए हम इधर 1 फंदे घटा रहे हैं। देखिए इस तरीके से 1 फंदे घटाना है और फिर बाकी का सारी फंदे आपका डिजाइन हिसाब से बुन लीजिए। मेरा डिजाइन का हिसाब से उल्टी उल्टी है, इसलिए मैं उल्टी उल्टी बुन रही हूँ। देखिए अब मैं उल्टी साइड से बुन रही हूँ। अभी फर्स्ट फंदे बिने बिने उतारना है और फिर देखिए अब हमारा सारी घटाई पूरा हो चुका है। ये हमारा पैटर्न भी सारी दूसरी साइड का जैसा आ रहा है ये बुनने के बाद, इसलिए हम ये सिलाई में सारी डिजाइन का हिसाब से बुनेंगे। कोई घटाई भी करना नहीं है। देखिए इस तरीके से ये मैं 2 फंदे एक साथ बना रही हूँ। ये मेरा डिजाइन बन रहे हैं। देखिए इस तरीके से मैं मेरा डिजाइन का हिसाब से ये सिलाई सारी बुनूंगी। देखिए फिर ये मेरा डिजाइन का हिसाब से बना रही हूँ। आप आपका डिजाइन का हिसाब से बनाइए। देखिए ये हमारा दोनों साइड इस तरीके से डिजाइन बनाते हुए मैं ये गला का कटिंग कर चुकी हूँ। आप भी इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए आप भी ये गला का कटिंग करिए। कोई भी साइज में आप कटिंग कर सकते हैं। ये मेरा बच्चा का साइज है और मैं ये कटिंग करने के बाद दोनों तीरे में 20 फंदे रख कर बना रही थी। आप बड़े साइज में बना रहे हैं तो आप 26 से 28 फंदे तक तीरे में रख सकते हैं। मैं इसमें फिर इसका ऊपर किस तरीके से बनाना है ये मैं दूसरी वीडियो में लेकर आने वाली हूँ।
अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और संगे रहेगा बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। ये मेरा स्वेटर बनाने के तरीके पार्ट 2 है। पार्ट 1 ज़रूर देखें और पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए विदा होती हूँ।